आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 83 वर्स 1। हे परमेश्वर मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और न शांत रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये आशा ने ये संगीत लिखता है, तो आशा का मन में ये विचार था, वो कैसा सिचुएशन रहने दो, कौन सा सिचुएशन भी रहने दो, हम आनंद में रहने के लिए सीखना बहुत जरूर था। वो आशा था हम अच्छा रहने के टाइम, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, नहीं हम बीमारी में रहने के टाइम भी, हम दुख में रहने के टाइम भी, हम अकेला रहने के समय भी हमारे जीवन में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, बहुत इम्पोर्टेंस रहना बहुत जरूर है। ये आशा ने हर सिचुएशन में, कौन सा सिचुएशन में ये गीत गाया हम देखेंगे तो कठिन का समय है। आज हमारे जीवन में भी देखेंगे तो अनेक लोग का जीवन कैसा है, लॉकडाउन का वजह से कठिन का समय है। लेकिन वो समय भी हम क्या करते रहना चाहिए, परमेश्वर को स्तुति करते रहना चाहिए। हमारे हृदय में, हमारे होठ में, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड कभी क्या नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है साम्स 83 1-3 तक पढ़ेंगे। हे परमेश्वर मौन न रहे, हे परमेश्वर चुप न रहे और न शांत रहे। क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहे हैं और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। हम हमारे परमेश्वर का साथ, उसका और हम ऐसा प्रार्थना बात करना बहुत जरूरी है। वो कहता है उदार पाया लोग का विरोध, ज्यादा तक आपका छाया में रहने लोग का विरोध शत्रु ने क्या करता है, आलोचना करता है। क्या के लिए इस्राएल लोग का, इस्राएल कौन है, परमेश्वर का लोग का विरोध शत्रु ने क्या करता है, आलोचना करता है। एक ग्रुप उठता है क्या करने के लिए, 4 भी पढ़ो। उन्होंने कहा आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण न रहे। एक भीड़, एक शत्रु उठा है क्या करने के लिए, इस्राएल का नाम, क्रिश्चियन का नाम ही रहना नहीं चाहिए, उसको नाश कर देने क्या करके एक ग्रुप उठा है, एक शत्रु उठा है, एक दुष्ट उठा है, एक अंधकार उठा है। ये प्रभु, ये परमेश्वर, आप चुप मत रहना, आप उठना, आप हमारा प्रार्थना सुनना, क्योंकि ये शत्रु अलग अलग रीस है। आपका लोग के ऊपर क्या लिखाता है,
एक दुख लेके आता है, एक डार्कनेस लेके आता है, एक संकट लेके आता है, एक बीमारी लेके आता है, क्रिश्चियन लोग रहना नहीं चाहिए करके वो हमारा और क्या करता है, युद्ध करता है। आप कभी तक चुप रहेगा, आप कभी तक ये देखे रहेगा। 12 पढ़ो। जिन्होंने कहा था हम परमेश्वर की चराइयों के अधिकारी आप ही हो जाए। ये लोग क्या बोलते करके लिखा है, परमेश्वर का मंदिर को हम बनाऊंगा, हमारा बन जाऊंगा करके ये लोग कहता है। तो शत्रु देखो हमारा हर सोच को भी जानता है, परमेश्वर का लोगों का आशा को जानता है, परमेश्वर का लोग के हृदय में रहते वैराग्य को शैतान जानता है। ये आशा कहता है प्रभु परमेश्वर अभी तक आप ये सब अन्याय को देख के चुप बैठेगा, कभी तक आप साइलेंस रहेगा, क्योंकि ये शत्रु ने, ये ग्रुप ने आपका लोगों को ज्यादा तक, आपका इस्राएल लोग, आपका नाम पाया क्रिश्चियन लोगों को, आपका छाया में रहते लोगों को विरोध उठा है। उनका मन में क्या सोच रहा है, हमारे लिए परमेश्वर के लिए एक वास्तव स्थल बनाएगा करके आलोचना कर रहा है, करके वो गुस्सा करता है। हाँ, तो आप कभी तक 17 पढ़ो। ये सदा के लिए लज्जित और घबराए रहे, इनके मुंह काले हो और इनका नाश हो जाए। हालेलुया। वो कहता है आप उठो, ये पृथ्वी का लोग जाने दे, आकाशपति बनाया परमेश्वर आप में करके ये लोग जाने दो, ये लोग का मुंह को काला करना, ये का मुंह को काला करना। ऐसा संकट का समय देखो, वो आशा ने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। देखो ये समय देखो ऐसा ही है, परमेश्वर का लोग का विरोध, परमेश्वर लोग का आराधना, सच्चा विश्वासी लोग का विरोध, अलग अलग रीत से शत्रु क्या करता है, दुश्मन क्या करता है, आलोचना करता है। कोई मुंह खोलने का नहीं, कोई मुंह खोलेगा कुछ ना कुछ करके क्या कर देगा, अंदर कर देगा भी, मौका दे के बैठा है। खाली वो ही पृथ्वी पर जीने का है, दूसरा कोई नहीं जीने का है, ऐसा आलोचना किया है, वो कर रहा है वो। लेकिन ये मत हम सोचना चाहिए हम क्या है, माइनॉरिटी नहीं है, हम मेजॉरिटी है। हालेलुया। क्योंकि आकाशपति बनाया परमेश्वर हमारा संग है, याद रखना। ये आशा कहता है प्रभु कभी तक ये लोग ये दुष्ट भी जानता है हम हमारे परमेश्वर के लिए एक डबलिंग प्लेस बना रहे, एक स्थान बना रहे, आराधना स्थान बना रहे, ये लोग एक मिलकर ये बना रहे करके क्रोध करता है। इसके लिए आप जल्दी उठो, ये लोग जाने दो, ये शत्रु जाने दो, आकाशपति बनाया परमेश्वर आप है करके ये लोग का मुख काला करो, मुख काला करो प्रभु, मुख काला करो। माइनॉरिटी बोल के क्रिश्चियन लोगों को शत्रु आदि से क्या करके रखा है, डरा के दबाव के रखा है। लेकिन वचन हमको वो नहीं कहता है, हमारा परमेश्वर हमको वो नहीं कहता है। हमारा परमेश्वर कहता है तू ना माइनॉरिटी, तू आर अ मेजॉरिटी। ऐसा या 41 पढ़ेंगे, क्या लिखा है ऐसा या 41 में 14 में, हे कीड़े सरीके याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों, ये इस्राएल का मनुष्य मत डरो, यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इज़राइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। वचन तो उसका ऑपोजिट हमारे से कहता है। तुमको कीड़ा समझता है, छोटा समझता है, तुम माइनॉरिटी समझता है। परमेश्वर कहता है कि डरो मत, इस्राएल का क्या है, मैं छुड़ाने वाला हूँ। इस्राएल को नाश करने के लिए वो प्लान कर रहा है, क्रिश्चियन को प्लान नाश करने के लिए प्लान कर रहा है, मैं उसका रखवाला हूँ। हाँ, फिर वो क्या कहता है दूसरा वचन, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ। तो वो
परमेश्वर आकाशपति बनाया परमेश्वर हमारा संग रहेगा, हमारा साथ रहेगा। हम माइनॉरिटी नहीं, हम मेजॉरिटी। रिमेंबर दैट। हमारा परमेश्वर बनाया हर वस्तु देखो आज तक कुछ भी फेल नहीं हो गया है। आदि से परमेश्वर बनाया, देखो आकाश और पृथ्वी, बदला नहीं बदला। कितना अच्छा एक लाइट रखा देखो परमेश्वर ने, वो कितना परफेक्ट है देखो, आज भी बदलता है नहीं बदला है। हम देखो इंसान बनाए एक लाइट, एक बल्ब, उसके लिए एक प्रेम चाहिए, उसके लिए एक बल्ब चाहिए, उसके लिए एक वायर चाहिए, उसके लिए स्विच बोर्ड चाहिए, उसके लिए स्विच चाहिए, उसका ऑन ऑफ करने के लिए कोई चाहिए। लेकिन हमारा परमेश्वर बनाए एक ही लाइट है पूरा पृथ्वी के लिए, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो डे एंड नाइट वो काम करता है। कितना परफेक्ट परमेश्वर, सोच कर देखो। इंसान बनाते हर चीज ऐसा है, लेकिन परमेश्वर करता है वो हमेशा के लिए सच्चाई है। रिमेंबर दैट। इतना पक्षी जानवर परमेश्वर बनाया, वो अंदर, उसका अंदर आदि से रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी भी परमेश्वर बना दिया। देखो कितना साल का पहला, 6 साल का पहला परमेश्वर बनाया, आज तक कुछ भी नाश नहीं हो गया। देखो वो अपना रिप्रोडक्शन कैपेसिटी उसका अंदर ही परमेश्वर आदि से रख दिया। देखो आदि से रख दिया। कितना मच्छी, कितना साल से मच्छी पकड़कर लोग खाते हैं, अभी तक मच्छी खत्म नहीं होता है। कितना जानवर को मारता है, गिरता है, शूट करता है, चोरी करता है, अभी तक वो खत्म नहीं होता है। तो परमेश्वर बनाया हर चीज परफेक्ट है। वो परमेश्वर कहते हैं इस्राएल मत डरो, मत डरो, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है, वो सत्य परमेश्वर है। कुछ भी चीज आज तक खत्म नहीं हो गया। देखो कुछ भी फॉल्ट नहीं हो गया। देखो उसको खत्म नहीं कर सकते। आपको मेरे को तो परमेश्वर उसका हाथ से बनाया है, उसका इमेज से बनाया है, उसका रूप को दिया है। सब कुछ बने में परमेश्वर बना के क्या बोला है? वाओ इट्स गुड। तो हाथ से बने चीज को क्या बोला होगा? सी बोला होगा? नो, वाओ कितना अच्छा है। ये पदार्थ को बनाकर परमेश्वर सोचता है वो ब्यूटीफुल है मेड। आपको मेरे को परमेश्वर मन में कितना आनंद से बनाया होगा, सोच कर देखो। हमको नाश होने के लिए बनाया नहीं, लेकिन ये सब बनाया परमेश्वर इंसान के एक ही आज्ञा दिया था, ये सब तुम खाओ पियो, लेकिन इसको ऊपर नजर हाथ मत रखो, ये मत खाओ। ये अल्प इंसान वही खाके क्या कर दिया? पाप में गिर गया, अंधकार में गिर गया। 500-600 साल जिया लोग 70-80 में आने लगा, मृत्यु आने लगा। लेकिन परमेश्वर कहता है तुम वो आदि आदम के ऊपर भरोसा मत करो, सेकंड आदम मेरे ऊपर भरोसा करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसके ऊपर हम भरोसा करेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर रिप्रोडक्शन रखा, वो कभी कम नहीं होएगा, कभी कम नहीं होगा। वो आदि से परमेश्वर इंसान को बना के क्या बोला था? जेनेसिस 1:27-28 में व्हाट ही सेड? तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
फलो फूलो। ये पृथ्वी के ऊपर सब कुछ तुम्हारा अथॉरिटी बना दो। वो शत्रु जानता है, आदि से वो जानता है। यहाँ सा साम्स में लिखते हैं ना, ये प्रभु परमेश्वर शत्रु क्या सोचता है? हाँ, इस्राएली रहना नहीं चाहिए सोचता है। इसका कारण आप उठो, उसका मुख काला करो। लेकिन यार इंसान फेल होने का कारण, अब सब कुछ खोया, उसका कारण सेकंड आदम ये पृथ्वी पर आया है। वो कौन है? वो इस्राएल को छुड़ाने वाला। वो कहता है मैं तेरे को छुड़ाया है। हालेलुया। ये याकूब, ये कीड़े, डरो मत, डरो मत। आदि आदम को सोच सोच के डरो मत, मैंने तेरे को छुड़ाया है। हालेलुया। वो रख दिया था, वो बेच दिया था तेरे को, लेकिन मैं वापस उसको खरीदा है। इसके लिए तुम डरो मत, परमेश्वर कहता है। शत्रु ऐसा बार बार प्लान करता है, इस्राएली रहना नहीं चाहिए करके प्लान करता है। तुम ये पृथ्वी पर अथॉरिटी बनकर नहीं रहने के लिए सोचता है, लेकिन डरो मत, मैंने तेरे को क्या किया है? छुड़ाया है, छुड़ाया है, छुड़ाया है। हाँ, गलती किया था, मेरा बात को माना नहीं था, मैंने कितना बड़ा अथॉरिटी तेरे को दिया था। फलो फूलो मतलब तुम किधर भी जाओ आशीष का पात्र है। ऐसा एक रूप को तेरे को परमेश्वर दिया है। हम किधर भी जाके आओ वो जगह ब्लेसिंग, किधर कौन सा काम करो वो ब्लेसिंग, क्या बोलो वह वचन पूरा होने के लिए परमेश्वर ने अथॉरिटी दिया है। लेकिन शत्रु ने क्या कर दिया? मुझसे उसको छीन लिया। लेकिन आज भी परमेश्वर वही कहता है, आज भी कैसा आदि से परमेश्वर 127-28 में कहता है, तुम ये खाओ मत, तुम वो खाएगा तुम मर जाएगा, तुम नहीं खाएगा तो तुम फलेगा फूलो, सब कुछ तुम्हारा अथॉरिटी में रहने दो। वो परमेश्वर आज भी वही कहता है, तुम मेरे ऊपर प्रेम करो, मेरा आज्ञा को पालन करो, तुम तेल नहीं बनेंगे, तुम सिर बनेंगे। तुम विष पिएगा तो भी तुम नहीं मरेंगे। तुम लेने वाला नहीं बनेंगे, देने वाला बनेंगे। ये सब किसके लिए? परमेश्वर का लोक के लिए, परमेश्वर का बात माने लोक के लिए। यूट्रोनॉमी 28 में 1-2 हम थोड़ा वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर का बात माने लोग कितना ब्लेसिंग रखा है। जेनेसिस 1 में पढ़ा 27 में वो उधर पूरा होता है। सबको ऊपर अथॉरिटी, फलो फूलो, आशीष। लेकिन बात नहीं मानता है, उसका पास देखो उधर क्या क्या होता है। तो आज भी परमेश्वर का लोग का जीवन में वही है। हम परमेश्वर का बात मानकर हम परमेश्वर का मार्ग में चलते रहेंगे, हमारे जीवन में आदि से परमेश्वर किया वचन पूरा होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। तुम फलते फूलते रहेगा। वो काम रहने दो, वो आरोग्य रहने दो, वो आशीष रहने दो, वो परिवार रहने दो, फलते फूलते रहेगा। वो कोई रुका नहीं सकता है, क्योंकि कुछ भी बदला नहीं है। तो हमारा बारे में बोला वचन कैसा बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता है। लेकिन हम में हमारा सोची, हमारा मार्ग, हमारा रॉन्ग है। परमेश्वर क्या कहता है? देखो यूट्रोनॉमी में 28 में 7 तक पढ़ेंगे ना। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे
होंगे। हाँ धन्य हो तू हाँ। नगर में, हाँ धन्य हो तू हाँ। खेत में, हाँ धन्य हो तेरी संतान हाँ। और तेरी भूमि की उपज, हाँ। और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। हाँ धन्य हो तेरी टोकरी हाँ। और तेरी कटौती। हाँ। धन्य हो तू हाँ। भीतर आते समय, और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे हाँ। वे तुझसे हार जाएंगे। हाँ। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, हाँ। परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर, देखो कितना बड़ा आशीष। जेनेसिस 27 में 1:27-28 में पढ़ा, तुम फलो ये पृथ्वी के ऊपर अथॉरिटी तुम्हारे लिए दिया गया है। वो परमेश्वर आज भी वही कहता है। परमेश्वर का बात को तुम केयरफुली सुने, केयरफुली क्या करे, उस बात को माने, तो तुम्हारा ऐसा आशीषवान ये पृथ्वी पर कोई नहीं है। परमेश्वर आज भी कहता है। उसका मतलब वो आदि से परमेश्वर बोला वचन हमारे जीवन में कार्य करना लगता है। इंसान को हाथ से बनाकर उसको रूप देकर उसको फलो और सब पृथ्वी को पर अथॉरिटी पाओ करके बोला ना, वो वचन हमारे जीवन में पूर्ण होना लगता है। लेकिन हमने कैसा आदि से आदाम भूल गया था, ऐसा भूलने के कारण, हम मानने के नहीं कारण हमारे जीवन में अनेक आशीष का लैक होना लगता है। हमारे परमेश्वर वचन हो, हमारे परमेश्वर का मन हो, उसका प्यार हो, उसका आशा है, बदला नहीं है। आज भी वो आशा करता है आप और मैं ये पृथ्वी के ऊपर अथॉरिटी बनकर जिए। हम आज भी फलो फूलो, वही परमेश्वर का आशा है। लेकिन परमेश्वर इतना कहता है, एदोम गार्डन में वही बोला था, सब कुछ कहो लेकिन ये मत कहो। क्यों परमेश्वर बोला? उसका आज्ञा पालन करते क्या नहीं देखने के लिए, उसका बात को सुनते क्या नहीं, उसका इच्छा को परमेश्वर छोड़ा है। डिसीजन यू एंड मी आर टू टेक। आज भी परमेश्वर वही करता है, किसको भी जबरदस्ती करने वाला नहीं है। आपको ये जीवन चाहिए, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक ये जीवन चाहिए, पहला वचन तुम पालन करना पड़ेगा। तो पहला वचन फॉलो करेगा, ये 7 वचन तेरे जीवन में तुम मांगने की जरूरत नहीं, आते रहेंगे। क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी हमारे परमेश्वर हमारे अंदर ही रख दिया है। वो बार बार आके वो करने की जरूरत नहीं है। टीचर बोर्ड में लिखते गलती हो गए तो वो इसमें किसमें रफ करते हैं, डस्टर में रफ करके वापस लिखते हैं ना, ऐसा हमारे परमेश्वर गलती करने वाला है ही नहीं है। वो किया परफेक्ट काम है। हमारे अंदर ही वो रिप्रोडक्शन का कैपेसिटी रखा है। हम वो पहला वचन हम पालन करेंगे, ये 7 वचन तेरे जीवन में बनते रहेंगे। हम याद रखना बहुत जरूरी है। इसके लिए वचन पढ़ने के समय हम उसका आगे 7 वचन उसका आगे पढ़ो 14 तक हमको अच्छा है, वेरी हैप्पी होते हैं। अच्छा लॉर्ड परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन पहला वचन क्या कहता है? आप परमेश्वर को पर प्रेम करेंगे तो, मेरा बात को मानेगा तो, मेरा बात को कान लगाएगा तो, तुम किधर हाथ रखता है उधर क्या करके वचन में लिखा है? आशीष है। तुम किधर जाता है? आशीष है। तुम किधर लौट कर आता है? आशीष है, परमेश्वर कहता है।
ये पूर्ति की तरह अथॉरिटी में ले लेगा परमेश्वर कहता है, लेकिन हम में क्या नहीं करता है। परमेश्वर बहुत बहुत बार हमारे से बात करता है, हर दिन बात करता है। हमें हमारे बच्चा को ले लो, हम कुछ बोलते वो कान नहीं लगाते, फिर एग्जाम को जाके आके बोलता है शायद दैट इज केम दिस इज केम व्हाट। हम लोग क्या बोले, मैं कितना बार तेरे को बोला, मैं बोलने के टाइम तुम कान नहीं लगाया, अभी बोल के फायदा क्या है। The same way Lord is speaking every day, every time with us, लेकिन हम उसको क्या नहीं करता है, कान नहीं लगाता। हम उसको कान लगाएगा, हमारे लिए प्रयोजन का मार्ग है वो हमको दिखाता है। बोलते क्या नहीं हमारे बच्चे लोग, मैं कल ही बोला था तेरे को, तुम सुना नहीं। हम भी लाश होके आने के बाद, हमको नुकसान होने के बाद, हमको बीमारी होने के बाद, हम रोने के टाइम मेरा परमेश्वर वही कहता है, मैं तो कल ही स्पोकन टू यू, मैं तो आज सुबह ही तेरे को बताया था, तू मेरा बात को तुम सुना नहीं है। मैं तो टाइम तक तेरे को बताया था, तू मेरा पता है समय का पहले तुम भागने लगा। ऐसा हम हमारे बच्चे से बात करते हैं, तूने मेरा बात नहीं माना है, अभी क्यों रो रहे। The same way Lord telling, I spoken to you many times, आपने मेरा बात को कान नहीं लगाया, आपने मेरे बात को सुना नहीं है। फिर वापस हम लोग क्या बोलते, चलो जाने दो, अभी नेक्स्ट टाइम सुनना, बोलते क्या नहीं। सेम वे लॉर्ड इज दयालु है, सेम वे आज भी हमारे जीवन में वो हमको ऐसे हैंडल करता है। आप और मैं बाइबल कहता है पूरा माँ बाप हो के वो बच्चों को क्या कहता है, नेक्स्ट टाइम सुनो तेरा अच्छा के लिए, बोलते क्या नहीं। The same way Lord is telling, next time listen to me, तो तुम ते पूर्ति के ऊपर पालेगा फूलेगा। Praise the Lord, Hallelujah, Hallelujah। तो हमारे लिए हमारा परमेश्वर दिया ये दर्शन का विरोध शत्रु हमेशा उठकर खड़ा रह सकता है। कैसा आदि से वो परमेश्वर दिया इतना बड़ा ब्लेसिंग को देखो, वो शत्रु क्या कर दिया, उसका हाथ से छीन लिया। ये क्या नहीं, वो छीन लिया करके परमेश्वर जाने दे करके छोड़ा हमको नहीं, दूसरा आदम आया है हमारे लिए। तो हम आज भी वो जुना आदम को सोचकर हम दुख में नहीं, सेकंड आया आदम यीशु को सोचकर हम हर संकट में हर समय क्या बोलते रहने, क्या है, धन्यवाद बोलते रहने को सीखना बहुत पहुंचा। यूसुफ के जीवन में देखो 32 साल पहले आ गया, परमेश्वर रेवलेशन बताने लगा, विजन बताने लगा, उसका विरोध कितना क्या क्या आया उसका जीवन में, लेकिन वो देखा दर्शन को ऊपर वो कैसा रहता था, स्ट्रांग रहता था, विश्वास में रहता था, वो सत्य के ऊपर भरोसा करता था। अंत में देखो जीत गया, अनेक संकट आया, अनेक तकलीफ आया, परिवार में आया, उठा के फेंक दिया, खत्म करने की फेंक दिया, मरने दे करके। क्यों? परमेश्वर उसको आदि से दर्शन दे दिया। ऐसे परमेश्वर हमको आदि से एदोम गार्डन में आपको मेरे को रिप्रोडक्शन कैपेसिटी दे दिया परमेश्वर, फॉलो करके। कितना भी खत्म होने दो, खत्म ही नहीं हो सकता है, ऐसा रिप्रोडक्शन हमारे अंदर दे दिया। ऐसा पक्षी खत्म नहीं होते हैं, मच्छी का जानवर खत्म नहीं होते हैं, हाँ, फ्रूट का अंदर हर फ्रूट का सीड कैसा परमेश्वर रखे प्रोडक्ट करता है, ऐसा हमको भी कोई खत्म नहीं कर सकते, हम खत्म हो ही नहीं सकता। लेकिन ये शत्रु में जानता है वो दर्शन का मानव है, इसके लिए वो आके क्या करने लगा, फंसाने लगा। इंसान देखने में अच्छा लगता है, आपका इच्छे देखने में अच्छा लगता है, वो देखने लगा, उसको आशा करने लगा, खुद खाने लगा और पति की बुरी देने लगा।
तो देखने में पाप है। आज भी देखो अनेक चीज का देखने में पाप होता है, वो देखने में आशा आना लगता है और माइंड में कुछ सोच आना लगता है। इसके लिए हमारा परमेश्वर को दिया दर्शन के ऊपर हम विश्वास करने का बहुत बहुत जरूरी है। यूसुफ के बारे में देखेंगे, क्या लिखा है जेनेसिस 49:22-24 तक पढ़ो। यूसुफ यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है। हाँ वह सोते के पास लगाई हुई फलवंत लता की एक शाखा है। हाँ उसकी डालियां हाँ बीच पर से चढ़कर हाँ फैल जाती है। हाँ धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया हाँ और उस पर तीर मारे मारे और उसके पीछे पड़े हैं। हाँ पर उसका धनुष दृढ़ रहा हाँ और उसकी बाह हाँ। और हाथ याकूब के उसी शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा हाँ फुर्तीले हुए, हाँ जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, हाँ जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। हाँ प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया। तो देखो कि कितना वो उसका क्या लिखा है वचन में, उसका विल कितना लोग उसको दुख दिया बोलते हैं, अपमान किया बोलते हैं, लेकिन वो उसका दर्शन में क्या किया था, दृढ़ रगा। ऐसा परमेश्वर का लोग का जीवन में अनेक निंदा आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं, दर्द आ सकते हैं, अपमान आ सकता है, लेकिन आपको मेरे को हमारा परमेश्वर के दर्शन के ऊपर हम क्या रहना चाहिए, धीर रहना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा वचन में लिखा नहीं है, दुख नहीं आएगा, कमीपन नहीं रहेगा, हाँ निंदा नहीं होएगा, बार बार आ सकता है। ये धीर रहने के कारण कितना लोग उसका अपमान किया, सब अंत में उसका पैर में आने लगा। कारण क्या है, यूसुफ को परमेश्वर के दर्शन के ऊपर कैसा रहता, दृढ़ रहा। कितना लोग उसका अपमान किया, कितना लोग बुरा बोला, कितना लोग उसको निंदा किया, सब उसका पैर में वापस परमेश्वर ने लेके आया। कारण क्या है, वो उसका दर्शन में दृढ़ था। परमेश्वर कभी हमको अपमान होने की देगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा वचन में बोलकर बनाया चीज नहीं यहाँ पर में। He spent time and he made work with his own hand, you and me. तो उसका अपमान होने के लिए वो कभी नहीं देगा। इतना तो वो सत्य को आप और में जानना बहुत जरूर है। तो हम वो दिए दर्शन में क्या रहना चाहिए, हम धीर रहना बहुत जरूरी है। संकट आएगा नहीं, बाइबल में लिखा नहीं है परमेश्वर का लोग संकट आएगा, 1000 बार धर्मी गिरेगा करके लिखा है। एक बार 2 बार नहीं, 1000 बार धर्मी गिर सकता है, लेकिन 1000 बार भी उठाने के लिए परमेश्वर हमारा संग है। वो कहता है डरो मत, वो समय तुम डरो मत, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। और एक बार गिरो, 1000 बार गिरो, परमेश्वर को छुड़ाना इसी है। वो कहता है कि तुम डरो मत, हम नहीं करेंगे तो वो तेरा छुड़ाने वाला हूं। परमेश्वर बोलता नहीं है, हम आज भी करेंगे, कल भी करेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि आज भी हम स्टिल चाइल्ड ऑफ हिज केयर, तो हम अभी भी हम चलने के टाइम गिर सकता है, लेकिन उठाने के लिए हमारा परमेश्वर हमारे संग है। इसलिए वो कहता है मैं तेरा छुड़ाने वाला हूँ, तुम डरो मत। परमेश्वर कहता है। रुत का जीवन में देखो, रुत का पति मर गया, अभी सासू कहता है तुम जाओ, निकल जाओ इधर से, तुम जाओ जाओ करके 4 बार कहता है वो। तुम्हारा कैसा दूसरा गया, तुम क्यों नहीं जाते, तुम इधर से निकल जाओ। लेकिन उसका मन देखो, उसका विश्वास को देखो,
उसके सत्य को देखो, हिस्ट्री बन गया। और उसका और दावीद का ग्रैंडमदर पृथ्वी को पर आने लगा। कितना बड़ा ब्लेसिंग देखो, कितना बड़ा ब्लेसिंग। ऐसा प्रेम परमेश्वर का लिए हमारा हृदय में रहना चाहिए, ओट में नहीं। अनेक लोग का परमेश्वर का प्रेम खाली ओट में रहता है, हृदय में नहीं रहता है। हमारे हृदय में हमारा परमेश्वर के लिए प्रेम रहेगा, कोई नहीं बदल सकता है। रूत को प्रेम परमेश्वर के लिए हृदय में था। सासू बार बार कहता है, वो गया नहीं है। अंत में देखो परमेश्वर उसको कितना बड़ा ब्लेसिंग दे दिया। वो कहता है रूत में बड़ा 180। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। पढ़ो 16 पढ़ो। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। बड़ा नुकसान हो गया, पति मर गया, बेटा लोग मर गया, अनाथ बन गया। अभी वो कहता है तुम जाओ, क्यों तुम सिद्ध पकड़ते हो, मेरे को छोड़कर जाओ। लेकिन रूत कहता है, क्या कहता है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। सत्य को कितना जान गया देखो रूत। परमेश्वर उसका हिस्ट्री बदल दिया। दावीद का ग्रैंडमदर रूत को वो आने लगा। कितना बड़ा ब्लेसिंग देखो। कारण क्या है? रूत का परमेश्वर के लिए प्रेम किधर है? हृदय में। तो हमारे लिए हमारे परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में रहेगा। वो एक सॉन्ग है ना, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। चोप का बीबी के बारे में वचन कहता है, चोप 2:9। तब उसकी स्त्री ने उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। कितना प्यार है परमेश्वर के ऊपर, कितना प्यार है, कितना विश्वास है, कितना परमेश्वर का कमांडमेंट रखता है, कितना परमेश्वर का सत्य को जाना है, कितना अच्छा औरत है। वो क्या कहता है? परमेश्वर का, तुम्हारा परमेश्वर की निंदा कर। अभी तुम क्या कर? मरना। चोप का बारे में परमेश्वर क्या साक्षी देता है? चोप 1:8। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। दोनों एक ही चर्च का मेंबर है, दोनों सेम वचन सुना होगा, दोनों बपतिस्म लिया होगा, कम्युनियन लिया होगा, प्रार्थना किया होगा, लेकिन एक का विश्वास, एक का प्रेम, एक का परमेश्वर का भाई देखो। और एक इंसान का परमेश्वर क्या साक्षी देता है देखो। जो वो समय भी वो पागल औरत को क्या कहता है? तू टेल। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब
बातों में भी हाँ, अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर से हम आशीष पाया। अभी दुख पाने के समय भी आया है। ये बात बोलने करने के पहले परमेश्वर जोब का बारे में कहता है उसका ऐसा उत्तम कोई नहीं है। लेकिन ये बीबी की कितना परमेश्वर के ऊपर प्रेम देखो, कितना परमेश्वर का भाई उसके हृदय में देखो, कितना कमांडमेंट रखता है देखो, कितना परमेश्वर के ऊपर प्रेम है देखो। ये दुनिया है आज भी। हम एक ही चर्च में रहेंगे, एक ही बाइबल पढ़ेंगे। परमेश्वर है, सबका हृदय को जानता है, उसके अनुसार सबका जीवन में न्याय करने वाला है। अंत में देखो जोब को परमेश्वर डबल गुना आशीष किया, वो औरत का बारे में बाइबल में है ही नहीं है। In each one of us life, परमेश्वर going to set like that only. परमेश्वर बदलता नहीं है, प्यार में बदलने वाला नहीं, न्याय में बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो सत्य है परमेश्वर। वो कहता है कभी तक कितना पर वो पति कहता तुम मूर्ख औरत, तुम पைத்தியக்காரி है, पागल औरत है तुम। ऐसा ही पागल आज भी है पृथ्वी के ऊपर, खराब करने क्या, नाश करने क्या, झूठ के ऊपर झूठ चुगली करने क्या, और बिगड़ देने क्या। बस बिगड़ गया फिर कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन अंत में देखो कितना झूठ खोया, सब कुछ खोया, बेटा को खोया, धन दौलत को खोया, शांति की खोया, आरोग्य को खोया वो। फिर भी वो कहता है, क्या कहता है देखो जोब 7:5, मेरी देह कीड़ों और मिट्टी से ढकी हुई है, मेरा चमड़ा सिमट जाता और फिर गल जाता है। देखो अभी कैसा सिचुएशन में जोब बैठा है, बीमारी में बैठा है, शरीर पूरा क्या है, कीड़ा आया है। 38 इयर्स पड़ा वो इंसान का शरीर में कीड़ा आया नहीं करके वचन में लिखा है। जोब कहता है मेरा शरीर में क्या आया है, वो क्या करता होगा, कितना तकलीफ दिया होगा वो कीड़ा। फिर भी जोब परमेश्वर को क्या नहीं किया, निंदा नहीं किया। लेकिन ये औरत ने आदि से क्या कर दिया, लाश आ गया, सब मर गया, सब खत्म हो गया, क्या बोलने लगा, निंदा कर। इतना प्रेम देखा परमेश्वर को। आगे देखेगा तो देखो सब कुछ परमेश्वर जोब को दिया, लेकिन ये औरत के बारे में लिखा ही नहीं है। सब कुछ दिया, धन दौलत डबल गुना दिया, जानवर डबल गुना दिया, बच्चों को दिया, सुंदर बच्चों को दिया, सब कुछ दिया, लेकिन वो औरत आई करके नहीं। हमारे जीवन में इसके लिए मैं आदि से बोला, अच्छा रहने के टाइम हालेलुया प्रेज द लॉर्ड नॉट इंपॉर्टेंस। हमारा जीवन में दुख संकट का समय भी हमारा प्रेम वर्ड से नहीं, हमारा प्रेम हृदय से रहना चाहिए। जोब का बीवी कैसा नहीं, रूत कैसा जीवन रहना चाहिए। रूत को भी पति की खोया है, सब कुछ खोया है। सासू बोल रहा है अभी तुम तुम्हारे जात का साथ जाओ, लेकिन वो सत्य परमेश्वर को, सच्चा परमेश्वर को जानने लगा। उसको परमेश्वर कैसा आशीष दिया देखो, और इसको देखो, बाइबल में सब कुछ है। हम स्वर्ग जाने का मार्ग, नरक जाने का मार्ग इसमें है। इसके लिए ये ध्यान से पढ़ो, ये ध्यान से पढ़ो, मैं कहता हूँ ये ध्यान से पढ़ने वाला भाग्यवान करके लिखा है। इसको पालन करने वाला पालेगा फूलेगा करके लिखा है। वो इसको पालन करने वाला क्या सोचता है वो उसमें सफल होएगा करके लिखा है।
हो गया। जोब अंत में वचन में पढ़ो, जोब 27:5-9 भी पढ़ो। ईश्वर न करे हाँ कि मैं तुम लोगों को सच्चा ठहराऊं। हाँ जब तक मेरा प्राण न छूटे हाँ तब तक मैं अपनी खराई से न हटूंगा। हाँ मैं अपना धर्म पकड़े हुए हूँ हाँ और उसको हाथ से जाने न दूंगा, हाँ क्योंकि मेरा मन जीवन के किसी दिन के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराता। हाँ मेरा शत्रु दुष्टों के समान हाँ और जो मेरे विरुद्ध उठता है हाँ वह कुटिलों के तुल्य ठहरे। हाँ जब परमेश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राण हाँ। ले हाँ तब यद्यपि उसे धन भी प्राप्त किया हो हाँ तो भी हाँ। उसकी क्या आशा रहेगी। जब वह संकट में पड़े तब क्या परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा। हालेलुया हालेलुया। कितना धैर्य से, विश्वास में, होप से अंत में भी बात करता है देखो। लेकिन अंत में देखो 42:11-16 पढ़ो। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते पहचानते थे हाँ उन सबों ने आकर आकर उसके यहाँ उसके संग हाँ। भोजन किया हाँ और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी हाँ उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया हाँ। और उसे शांति दी शांति और उसे एक एक सिक्का हाँ। और सोने की एक एक बाली दी। हाँ यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में हाँ उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी हाँ और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, हाँ 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल हाँ। और 1,000 गदहिया हो गई। हाँ उसके 7 बेटे हाँ। और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम यमीमा, हाँ दूसरी का कसिया हाँ। और तीसरी का केरन हकूक रखा। उस सारे देश में हाँ। ऐसी स्त्रियां कहीं न थी हाँ। जो अय्यूब की बेटियों के समान हाँ। सुंदर हो। हाँ। और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा हाँ। और 4 पीढ़ी तक हाँ अपना वंश देखने पाया। हालेलुया हालेलुया। कितना बड़ा ब्लेसिंग देखो उसका बाद। कितना उम्र तक परमेश्वर आरोग्य देके उसको बिठाया देखो। सब कुछ डबल, सब कुछ डबल। और वो औरत का बारे में उधर किधर देखा, दूसरा शादी किया, जो नहीं बच्चा हो गया, अच्छा अच्छा बच्चा को परमेश्वर दिया। लेकिन इतना परमेश्वर के ऊपर प्रेम किया औरत ने नहीं है। इतना परमेश्वर को भाई मानने वाला औरत है। इसके लिए परमेश्वर के बारे में इतना अच्छा वो जानने लगा ना, इतना भरोसा करने लगा परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने की सीखो पहला। ऐसा नहीं चर्च में देख रहे हैं, हाँ परमेश्वर पास्टर का सामने खड़ा रह के बात करने के समय देखते हैं, फोन में घर में नहीं देखते। सुनो, सोचो मत, परमेश्वर हर जगह में रहता है, कुछ भी उसका नजर में छुपता नहीं है।
कुछ भी छुपता नहीं। हर बात को बाहर खुल्लम लेके आने वाला है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने लोग परमेश्वर कभी लक्षित होने की नहीं देगा, कभी नहीं। द सेम टाइम हम परमेश्वर का विरोध होएंगे, परमेश्वर कैसा दुश्मन फिर कोई नहीं है। हम 1000 बार गिरेगा उठाने के लिए परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर एक बार गिरा देगा उठाने की कोई नहीं है, कोई नहीं है। वो कहता है वो किसको ऊपर गिरता है वो छुरछुरी होएगा, वो किसको ऊपर गिरता है वो भी छुरछुरी हो जाएगा। इसके लिए हमारे हृदय में हमारा भाई किस रहना बहुत बहुत जरूरी है। आकाश पति बनाया परमेश्वर को, क्योंकि वो बनाया हर चीज के ऊपर उसका नजर है, उसका प्रेम है। वो कुछ भी खराब होने के लिए उसका इच्छा ही नहीं है, लेकिन इंसान एक खराब हो गया था, फिर भी उसके लिए एक बड़ा बलि, एक प्राइस दिया पिता परमेश्वर ने, आपको मेरे को रिपेयर करने के लिए, रिपेयर करके उसको बना के रखने के लिए, उसमें हर दिन रिजॉइस करने के लिए, उसको ऊपर हर दिन विश्वास करने के लिए, उसको ऊपर हर दिन पुकार, उसको और पुकारने के लिए। Isaiah 26:3 से क्या कहता है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, इसका मन तेरे से धीरज खड़ा रहता है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। खाली रक्षा नहीं करता है, पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। हमारा मन उसको ऊपर पूर्ण विश्वास में रहने के समय खाली हमको रक्षा नहीं करता है, रक्षा के साथ शांति देता है। That means when the Lord give blessing, there is no sorrow. ये परमेश्वर है। इसके लिए हमारा मन उसको ऊपर कंफर्म रहना बहुत बहुत जरूरी है। ये टिकट बुक करो, कंफर्म टिकट रहता है, कितना हम आराम से शांति में जा सकता है। लेकिन वो टिकट स्टैंड में रहने दो, कितना टेंशन होता है। वो कंफर्म होने तक हमको एक फियर रहता है। हमारा परमेश्वर को ऊपर ऐसा कंफर्म रहने लोग का जीवन शांति के साथ क्या देता है? रक्षा करता है, रक्षा का साथ शांति देता है। इसके लिए मैं कहता हूँ चोप का बीवी के पास ऐसा नहीं, रूत कैसा बनना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेम वोट से नहीं, प्रेम हृदय से हमारा परमेश्वर के लिए रहना चाहिए। कोई हमको बदल नहीं सकता है। हमारा परमेश्वर के प्रेम हमारे हृदय से रहेगा तो हमको कौन सिखाया? बाइबल परमेश्वर के ऊपर प्रेम करके आने के समय है। परमेश्वर को ऊपर सत्य परमेश्वर को जानने लगा, सब कुछ छोड़कर आया, परमेश्वर सब कुछ दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो घर को दिया, वो पति को दिया, वो परिवार को दिया, सब कुछ दिया अंत में। अब सबको मालूम है मेरे पति को भी मेरे हाथ में काढ़ा, ऐसा परमेश्वर ने कृपा किया। इतना विरोध बात किया आदमी को भी परमेश्वर कुटना में लेके आया परमेश्वर का सामने। हर शरीर के लिए, हर 5 मिनट खुशी के लिए परमेश्वर को धोखा देना लगता है। हम कितना प्रॉमिस करके शादी करता है, साथ में जाता है नहीं, छोड़ कर जाता है। कोई ऐसा नहीं अनन्या सफरिया साथ में मरा दे, परमेश्वर के सामने झूठ बोलकर कोई साथ में ऐसा मरा करके लिखा नहीं है। परमेश्वर का दास का सामने झूठ बोलकर दोनों, वो मरा और 15 मिनट में वो औरत मरा, दोनों मिलकर झूठ बोला है। कोई भी परमेश्वर का सामने झूठ बोलकर, परमेश्वर से युद्ध कर, परमेश्वर से गुस्सा कर, जीत गया,
कोई हिस्ट्री में नहीं है। अंध नास्ट नाश है करके लिखा है, नाश है करके। इसके लिए हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। ये 12 महीना परमेश्वर हमको ये साल भी संभाल कर आया है। इतना बड़ा बड़ा संकट में, इतना बड़ा दुख में, दर्द में भी आज भी हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर रहता है। इसके लिए अनेक संकट, अननोन संकट, नोइंग संकट में भी हमको संभाल कर रखा है। वो परमेश्वर से दूर, परमेश्वर से छाया से दूर, परमेश्वर का नजर से दूर, परमेश्वर का प्रेम से दूर किधर है जगह ऐसा एक है। इसके लिए ध्यान, वचन को ऊपर ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। वचन क्या कहता है हमारे लिए, हमारा परमेश्वर दिया दर्शन क्या है? तुम ये पृथ्वी के ऊपर फलो फलो, तो वो नहीं हो रहे तो हम क्यों नहीं होता है? परमेश्वर से हम मांगने क्या गए? परमेश्वर से कैसा आशा प्रार्थना करता है? क्यों शत्रु परमेश्वर का लोक विरोध उठता है? प्रभु कभी तक आप चुप रहेंगे? आप उठो, उसका मुख काला करो। कितना अच्छा प्रार्थना देखो, बाइबल में ऐसा कितना प्रार्थना है। परमेश्वर वो प्रार्थना सुनता है, सुनता है, परमेश्वर काम करता है। ऐसा हम परमेश्वर से बात करने के सीखना चाहिए। ये साउल, ये अपस्तर पाउल बनने का पहला बड़ा बोकीर है, वो राउडी है, वो परमेश्वर का लोक को नाश करने के लिए लिख के आया, पढ़ा लिखा आदमी है। परमेश्वर का एक लाइट गिरा जमीन पर, अंधा होके गिरने लगा। उसका पढ़ाई, उसका लिखाई, उसका कानून, उसका घमंड, उसका अहंकार किधर गया? कुछ लाभ का नहीं, कुछ लाभ का नहीं। वो लाइट का सामने हम रोज सामना करता है, याद रखना। वो लाइट का हम दिन और रात टूटता है, याद रखना। वो कितना भयंकर है, सोच कर देखो। वो एक लाइट आया उसके ऊपर, जमीन पर, वो देख नहीं सका, वो महिमा उसका अंधा कर दिया, जमीन पर गिर गया। वो परमेश्वर का हम रोज ही दर्शन करता है। कितना भयंकर परमेश्वर, वो परमेश्वर सोच कर देखो। सांप से सांप चोरी चोरी परमेश्वर कर दिया एक सेकंड में। उसका अहंकार को, उसका धैर्य को, उसका क्वालिफिकेशन को, उसका जात को सब परमेश्वर चोरी चोरी कर दिया और उसको मार खाने के लिए बुलाने लगा, जेल में जाने के लिए। ये हमारा परमेश्वर है, याद रखना। उसका सामने आप कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। परमेश्वर अच्छा है, दयाल है, वो प्यारा है, नो डाउट, बट डोंट टेस्ट द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? आग है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हम हर दिन हर समय हम परमेश्वर का सामने जाता है। ये परमेश्वर की ऐसा भयंकर कार्य की याद करो, कितना बड़ा बड़ा परमेश्वर कार्य किया है, कैसा कैसा कार्य किया है। विश्वास लोग का जीवन में, बुरा लोग का जीवन में, भक्त लोग का जीवन में परमेश्वर कैसा काम किया है, ध्यान करके देखो और उसमें एक बनने के लिए कोशिश करो। भक्त बनने की कोशिश करो, तो विश्वासी बनने की कोशिश करो। परमेश्वर कभी हमको लक्षित होने को नहीं देगा, कभी नहीं देगा। सर्वशक्तिमान ने वो उसके छाया में रहने लोग कैसा रहेंगे करके लिखा है। साम्स 91 पढ़ो, घर में बार बार पढ़ो। ये सब हमारे लिए, हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा बढ़ाने के लिए लिखे रखा है। उसका छाया में रहने में बाकी पूरा हमारे जीवन में पूरा हो सकता है। उसका छाया में रहने के आप और में पहला वचन क्या लिखता है साम्स 91:1 में?
जो परम प्रधान के छाए हाँ हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया हालेलुया। हम वो सर्वशक्तिमान का छाया में ठिकाना पाएगा, उसका आगे लिखा सब तुम्हारे लिए। यस, हम पहले अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है, फिर आप एवरीथिंग द रिप्रोडक्ट चालू हो जाता है हमारे अंदर। वो एक लाइट गिरने में देखो चेंज हो गए, देखो उसका अंदर परमेश्वर रखा, वो काम करने लगा वापस। देखो ऐसा कभी कभी हमारा जीवन बिगड़ जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है। वो लाइट गिरना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में। लाइट गिरने में हमारा जीवन बदल जाता है, हम शुद्ध होना लगता है, हम सामर्थ्य बनना लगता है, हम साक्षी बनना लगता है, हम बलवान बनना जाता है। वो लाइट के ऊपर उतना पावर है, इतना पावर है। वो लाइट आज भी हम किसके ऊपर भी गिर सकता है। 20 साल का पहला मेरे ऊपर गिरा है। इतना थोड़ा ग्रुप के अंदर मैं बैठा था, इतना थोड़ा ग्रुप है। हम जानते हैं, हम स्टारापत्रम कलीना चर्च में जाने के टाइम इतना बड़ा ग्रुप नहीं है, चर्च भी नहीं बना था, खाली प्रेयर, सैटरडे प्रेयर था उधर, चर्च भी नहीं बना। इतना 15-20 लोग था। कैसा वो लाइट गिरा, आज तक देखो परमेश्वर उसका दया, उसका प्रेम बदला नहीं है। कुछ भी नहीं जानता था, बाइबल कुछ 66 बुक आते नहीं था, किधर से क्या है मालूम ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर देखो आज मैं अभी 5वां टाइम अभी वापस रिन्यू आदि से वापस मैं पढ़ रहा हूँ बाइबल। 5वां टाइम, 4 बार मैं खत्म किया ये बुक। अभी मैं स्टार्ट किया 1 महीना हो रहा है, वापस रिन्यू कर रहा हूँ जेनेसिस में। 5th टाइम अभी रिन्यू कर रहा हूँ। कोई ऐसा कर रहे हैं? रोज एक पेज पढ़ो, रोज एक पेज पढ़ो। बाइबल आज तक तुम 2 बार 3 बार खत्म किया होगा, लेकिन हम करते नहीं। हम सब कुछ करने के लिए हम भागते तोड़ते फूटते। ये पहला रुको, सब कुछ तेरे को ढूंढ कर आएंगे। You may be not feeling within a month, you may be not knowing within a year, but Lord is a good God. Hallelujah, Hallelujah. वो भूलने वाला नहीं है, तो भूलने वाला नहीं है। 16 years I waited, 16 years. आज कितना साल हो रहे चर्च हो के, रोज ऑफ शरण चर्च हो के? 18 years हो रहे। कभी मैं मैसेज रिपीट नहीं किया होगा। फास्टिंग प्रे रहने दो, गुड फ्राइडे रहने दो, ईस्टर रहने दो, हार्वेस्ट रहने दो, और सैटरडे संडे रहने दो। परमेश्वर ने कार्य कर रहा है, और उतना नहीं, परमेश्वर हम जानता है इतना छोटा जगह से कैसा परमेश्वर बनाया। आज देखो ये जगह परमेश्वर नहीं देता तो अब सब आज वो रोशा शरण वो छोटा कलीना चर्च में बैठकर आराधना नहीं कर सकता है। परमेश्वर ये सब जानता है, जानता है। वो समय पर हमको कितना अच्छा एक शेल्टर दिया। देखो चर्च है तो हमारे ऊपर वो कितना प्रेम करता है। देखो हम नहीं जानता था 3 साल 2 साल का पहला आज का सिचुएशन, लेकिन हमारा परमेश्वर जानता था। आज हम सब वो चर्च में बैठकर कर ही नहीं सकता है, इतना बैठना पड़ेगा, और कोई भी कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का लोग, परमेश्वर के शेल्टर में रहने लोग, सच्चाई से आराधना करने लोग, शत्रु हमेशा उठता है। वो हमारे लिए नहीं, बाइबल में लिखा है। लेकिन परमेश्वर कितना प्यारा है, देखो हमारे लिए कितना एक अच्छा उसको पंगों का अंदर रखा है, ऐसा हमारे लिए एक जगह छोड़ कर दिया है। देखो कितना प्यारा परमेश्वर। ये सब अभिषेक में सोच कर देखता हूँ। I love my Lord better every day. Hallelujah. I love him better every day. Yes. Yes, Lord. Because his mighty work like that. I
I cannot say any may complain with him. His work is mighty. Sometimes I sit alone, I think, from where to where, Lord, He brought me. Where to where? In what situation He was with me, Lord. Everything I think, वो आपसे बढ़कर ये दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं, कुछ चाहिए भी नहीं। सोचो हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में जिंदगी में आदि से क्या क्या किया, थोड़ा सोच कर आओ। तो yourself, you can judge yourself. हमको अच्छा नहीं लगता है, हमारा परमेश्वर अच्छा है। हमारे फ्यूचर कल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, ये साल वो प्लान करने वाला है। एक दिन लॉर्ड ऐसे अचानक आ जाएगा। हम सब प्रार्थना करने के, हम सब ऐसा बैठकर वचन सुन रहे परमेश्वर, हाँ उसके लिए हम प्रे करने के आए। कितना लोग परमेश्वर ऐसा लेके गया, अच्छे में लेके अंत में ऐसे लेके जाएगा। एक रहेगा, एक उठा जाएगा, एक ढूंढेगा मिलेगा नहीं। ऐसा लोग में एक आपुर में बनने क्या है? उसके लिए मार्ग किधर है? शैतान बोलेगा ये सब बात सुनो मत। अभी मन में शैतान बोलेगा ये सब बात पास्टर क्या बोलते सुनो मत, इसमें भरोसा मत करो। एक राजा नहीं, इधर वचन पढ़ेगा, वो वचन पढ़ के जाएंगे। अभी सेकंड राजा 18:28-30 पढ़ो। तब रबशाके ने खड़े हो हाँ। यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराज हिजराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिया तुमको धोखा देने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। क्या बोलेगा बोलते है, बात उसका बात मत सुनो, उसके ऊपर भरोसा मत करो, वो ऐसा ऐसा बोलेगा। शैतान आज भी हमारे मन में ऐसे ही तोड़ डालेगा। उसका बात मत मानो, वो बात सुनो मत, वो सब फालतू बातें वो ऐसा ही बोलता है। लेकिन क्या हो गया, लिखा है और राजा 19:11 उसने कहा, निकाल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो, और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी सी पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में न था। फिर परमेश्वर उधर आके कैसा बात करने लगा उनके साथ, साइलेंसली। लोग ऐसे सोचते हैं बड़ा ऊंचा आवाज आएगा, भूकंप आएगा, थंडरिंग में ऐसा लाइटनिंग आएगा। परमेश्वर कहता है दो बीच समा होता है, उधर मैं रहता हूँ। किधर मेरे लोग स्तुति करता है, उनका बीच में मैं रहता हूँ। अभी हमारे बीच में हमारा परमेश्वर नहीं सोचते आप, हमारा ईच वन का साइड में उसका प्रसन्न है। यस, मैं साइड में रहता हूँ करके लिखे नहीं, मैं मत्ती में रहता हूँ, परमेश्वर कहता है। मेरे लोग स्तुति करते हैं, उनका बीच में मैं रहता हूँ, बीच में, हमारे साइड में भी नहीं। ये मत सोचना परमेश्वर ऐसा बड़ा बड़ा उसमें आएगा, रथ में आएगा, घोड़ा में आएगा, नहीं। परमेश्वर अभी भी हमारे बीच में है, वो याद रखना। इसके लिए परमेश्वर हमके वचन से हमसे बात करता है। इसके लिए शैतान भी कहता है वो ऐसा ही बोलेगा, उसका बात तो मत सुनो, मत सुनो।
वो ऐसा होने वाला ही नहीं बोलेगा। वो बोलते ना, वो बोला क्या, तुम लोग ये खाएंगे तो मर जाएगा करके। देखो वो जानता है परमेश्वर क्या बोल के गया, वो जानता है। ये क्या बोलता है, हाँ तुम्हारा ऐसा बन जाएगा करके बोला था। वो परमेश्वर क्या बोला वही वो पूछ रहे, ये भी वही बोल रहे, हाँ बोला था। ये बोलता ऐसा नहीं है, तुम लोग मरेगा नहीं। बस है क्या नहीं, ये भी यही बोल रहे। वो राजा बोलेगा तुम लोग हारेगा नहीं, तुम लोग जीतेगा, तुम लोग परमेश्वर युद्ध करेगा बोलेगा, लेकिन वो तुम लोग को बचा नहीं सकता है। लेकिन ये नहीं जानता है हमारा परमेश्वर कैसा कार्य कर सकता है, कितना बड़ा विक्ट्री दे सकता है, वो नहीं जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़ो 35 सेकंड राजा 19:35 पढ़ो। उसी रात में क्या हुआ, क्या हो गया कि यहोवा के दूत ने निकल कर हाँ शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। हाँ और भोर को जब लोग उठे तब देखा हाँ कि शव ही शव हाँ। पड़े हैं। हाँ, हो गया। सब जगह किधर क्या पड़ा है, शव शव। कितना लोग को मारा एक ही दिन में परमेश्वर ने। हाँ वो क्या बोला था, वो राजा क्या बोल रहे, वो होने वाला नहीं है, वो बात मत मानो। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है इधर, वो रातें रात कितना लोग को परमेश्वर नाश कर दिया। वो युद्ध कैसा करते मालूम नहीं, लोग कैसा मरते मालूम नहीं, ऐसा परमेश्वर खत्म ही कर देगा। परमेश्वर का काम ऐसा होता है। इसके लिए हम परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इसके लिए हम उसका पैर, उसका लहू, उसका वचन, उसका आत्मा, हाँ उसका प्रेम, उसका छाया में रहना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि आगे आगे कुछ भी परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तकलीफें है, क्योंकि अंत समय आरंभ हो गया है। ये अंत समय कितना परमेश्वर को डिने करने का शत्रु आपको प्रेशर डालेगा। हमारे आरोग्य के ऊपर, हमारे धन दौलत के ऊपर, हमारे खुशी के ऊपर, हमारे शांति के ऊपर, हमारे हर कार्य में वो हमको तकलीफ देगा। आप परमेश्वर के ऊपर अविश्वास करने के लिए, लेकिन हम हर समय जाना चाहिए, अच्छा रहने के टाइम, दुख रहने के टाइम भी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे हृदय से कोई अलग कर ही नहीं सकता है। हालेलुया, हालेलुया। वो जिद्द पकड़ कर, वो परमेश्वर को सत्य को जानकर हम खड़े रहेंगे। आपके लिए, मेरे लिए युद्ध करने वाला वो कहता है डरो मत।